उनसे मिलने कल आना पड़ेगा आपको 4 से 6 के टाइम। उनको छोड़ दो। हाँ उनको तो छोड़ दो। नहीं नहीं, उनकी भी है, देखो दिवाली के एक दिन पहले। तो भाई कोई अभी कॉपी पेन बंद कर, कुछ आपस में बातचीत करो, है ना। मम्मी बाहर बैठा हो थोड़ी देर आराम से। मेरा सेकंड ईयर है, एरोस्पेस ब्रांच है, आईटी माइक तो बंद कर दिया ना सर ने। 2 मिनट सब चुप हो जाओ, सब सुनाई देगा, ठीक है। तो मेरी आईटी बॉम्बे एरोस्पेस ब्रांच है। मैं मतलब 10th के एंड में यहाँ पे आ गया था। 10th में एक स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था यहाँ पे, वो क्लियर किया था। उसके बाद फिर 11th 12th यहाँ से किया। तो मेरा डेली वीडियो लेक्चर था, मतलब स्टार्टिंग में लाइव क्लास थी, 10th में लाइव क्लास थी, एंडिंग में 11th में समर हॉलीडेज तक लाइव क्लास थी। उसके बाद मतलब मैं एक और कोचिंग जाता था, तो फिर मैंने वीडियो लेक्चर कर लिया यहाँ पे। तो मतलब जितना जल्दी हो सके अपना कोर्स कंप्लीट करने का ट्राई कर सकते हो उतना करो। ये मेन यहाँ पे कि वीडियोस की फैसिलिटी अपन को मेन क्यों मिलेगी, अपन एक तो ये कि एब्सेंट है तब देख लें, और एक ऐसा है कि जितना जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट कर सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इससे भी सर जैसे 2 घंटे क्लास लगे तो ठीक है, 2 घंटे चलता है। दीदी दीदी वो छत का पंखा बंद करो आगे का। सॉरी टू डिस्टर्ब। वो लाइट चालू करना भाई, दीदी वो लाइट चालू करो। देखो ऐसा था कि 10th के एंड में आया था, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था मैंने यहाँ पढ़ना। तो उसमें ऐसा था कि पहले जैसे मेरा कोई आने में पक्का नहीं था, फिर जब वीडियोस देखे तो मतलब अच्छे लगे। जैसे मतलब मैं 10th में हूँ, 10th में तो ट्रिग्नो बेसिक रहती है, मेन 11th में रहती है, पर जैसे ट्रिग्नो वगैरह मैंने देखी तो मेरे को लगा कि अच्छा है। फिर मैंने लाइव क्लास ज्वाइन किया यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में तो वही प्रोग्रेशन और क्वाड्रेटिक वगैरह रहता है, तो वो हम लोग मतलब मैं ये और भी दोस्त मेरे सब एक साथ आए थे। तो लाइव क्लास में हम लोग ने किया। उसके बाद मेरा ऐसा हुआ कि जब मेरे को लगा कि मतलब थोड़ा मेरा टाइम जैसे वहाँ भी कोचिंग थी प्लस स्कूल भी जाना रहता था, तो फिर मैंने जल्दी कोर्स करने के लिए फिर वीडियो ज्वाइन किया। तो वीडियो में ऐसा लगता था कि मतलब कभी सर से पीछे तो नहीं होंगे, मतलब सर जितना पढ़ा रहे हैं उतना तो करना ही है, प्लस अपना एक्स्ट्रा जितना कर सके। तो पैरेलल मैंने जैसे कर दिया था कि शॉर्ट ट्रिक की क्लास होती है, वो 12th और ड्रॉपर के लिए होती है, पर मैं जब 11th में था तो मैंने कहा कि शॉर्ट ट्रिक क्लास में तो 11th भी पढ़ाते हैं, तो उसका शॉर्ट ट्रिक 11th में ही क्यों ना कर लें। तो जब 11th का कोर्स कंप्लीट कर लिया था, तो मैं शॉर्ट ट्रिक क्लास में बैठने लगा था जो 12th और ड्रॉपर के लिए थी। तो जब 11th पढ़ाते थे तब तो मैं वहाँ बैठता था, मतलब लाइव क्लास में। उससे क्या हुआ कि मेरा 11th के कॉन्सेप्ट्स हो गए वीडियो से, प्लस शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, तो उससे क्वेश्चंस भी अच्छे होने लगे। तो उससे मतलब धीरे धीरे मैथ्स अच्छी हुई। तो मतलब ऐसा है कि तुम लोग को जितना सर बोल रहे हो उतना तो करना ही, प्लस अपने एक्स्ट्रा इनपुट तुम क्या दे रहे हो वो तुम पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ कितने सारे बच्चे बैठे हैं, पर कुछ टॉप रैंक ले आते हैं, कुछ नहीं होते जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि सर तो सेम पढ़ा रहे हैं,
वो ये इस पे होता है कि तुम खुद से कैसा मेहनत कर रहे हो। जैसे सर मान लो 2 घंटे पढ़ा रहे हैं, तुम कितना पढ़ रहे हो, मतलब सर सबके लिए सेम है, इक्वल है। ऐसा तो नहीं है कि इसको अलग से पढ़ा रहे हो, उसको तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितने क्वेश्चन कर रहे हो, कितना इधर उधर ढूंढ रहे हो। जैसे कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा है, कितनी फाइट मार रहे हो कि मतलब उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करोगे तुम, उतना तुम्हें फायदा होगा। क्योंकि जैसे इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन की तो लिमिट नहीं है, कितना जैसे आरडी देखो तुम, क्वेश्चन भरे हुए हैं। तो जितना हो सके, एक तो मतलब 2 चीजें जरूरी है। एक तो स्मार्ट स्टडी की, जो सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं अगर बहुत रिपीटेटिव हो रहे हैं तो छोड़ दो, मतलब कॉन्सेप्ट तुम्हें आना चाहिए एक बार। और ये ट्राई करो कि हर क्वेश्चन में आंसर तक पहुंचो, क्योंकि एमसीक्यू में तुम्हें टिक करना है। ऐसा नहीं कि ये मैं कर लूंगा ये तो बन ही जाएगा, पर कुछ ऐसा बाद में एग्जाम के टाइम सिली मिस्टेक हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब हर क्वेश्चन टेस्ट भी है तुम्हें, तो तुम्हें सीरियसली लेना है कि जो तुम्हारा टेस्ट चल रहा है भले ही तुम्हें इजी लग रहा हो, पर इजी लग रहा है तो फिर फुल लाओ, एक भी गलत नहीं करो। जैसे यहाँ कुछ टेस्ट बहुत लंबे लंबे खींचते हैं, जैसे इजी आते हैं, लगते बहुत बेसिक क्वेश्चन, मतलब स्कूल लेवल से भी कम है, पर उसमें फिर फुल लाओ, उसमें एक भी मार्क्स नहीं कट होने चाहिए। मैं जो कोचिंग जाता था वहाँ पे भी टेस्ट होते थे बहुत सारे, फिर यहाँ के भी मैं टेस्ट देता था। तो टेस्ट मिस मत करो। टेस्ट से क्या है कि मतलब जब उस एग्जामिनेशन मूड में रहते हो तो क्वेश्चंस मतलब का पता चल जाता है कि तब से एफिशिएंसी तुम्हारी जो मेन एग्जाम होगी उसमें कम होगी। जैसे तुम अभी खाली बैठे हो, एकदम दिमाग में कोई प्रेशर नहीं है, तो वो क्वेश्चन तुमसे बन जाए। ऐसा हो सकता है कि तुम जे एडवांस दे रहे हो, तब एकदम प्रेशर है कि मेरा लास्ट चांस है वगैरह, और लास्ट चांस है इम्प्रूव करना है, तब वही क्वेश्चन तुम्हें बहुत कठिन लगने लगेगा। तो एक तो अपना दिमाग हमेशा ठंडा रखो, और क्वेश्चन जितना तुम्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट पता हो उतना तुम्हें इजी लगेगा। से मतलब कठिन से कठिन क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि तुमने कोई और क्वेश्चन उसी टाइप का किया होगा, तो मतलब ट्राई करो कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सके करो, जितने ज्यादा वैरायटी के मिले उतने करो। बाकी ऐसा होना चाहिए जो तुमने चैप्टर किया है अब उसको तुम डेवलप करते हो। जैसे तुमने इंटीग्रेशन मान लो खत्म किया यहाँ लेक्चर, फिर अगर सर की कोई शीट है वो करी, फिर तुम आए तुम्हें कहीं से कुछ क्वेश्चन मिले वो किए, तो मतलब अपना बढ़ाते रहो। ऐसा नहीं तुम्हारा इंटीग्रेशन चैप्टर खत्म हुआ है अब नेक्स्ट चैप्टर पे जाना है, इसको भी तुम्हें वेट करते रहना है कि स्ट्रांग होते रहो। जैसे हर चैप्टर के लिए अच्छी अच्छी बुक्स हैं और सर की शीट्स हैं। जैसे मान लो इंटीग्रेशन के लिए जैसे तुमने आर्यन पकड़ी, तो कोई जैसे तुम ये भी है कि अगर बुक्स कर रहे हो तो कोई एक बुक पकड़ो तो उसे अच्छे से करो। ऐसा नहीं कि इस बुक के कुछ क्वेश्चंस कर लिए स्टार्टिंग के, दूसरी के स्टार्टिंग के, तो स्टार्टिंग के भी इजी रहते हैं। और एकदम कठिन से भी स्टार्ट मत करो। और फिर अपना सर ने बताया वो 36 कितना हो गया 40 ईयर के जो क्वेश्चंस है वो मतलब एकदम वर्ड टू वर्ड होने चाहिए, तुम्हें मतलब आने ही चाहिए। चाहे फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, चाहे मैथ्स ले लो। केमिस्ट्री में खासकर, केमिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि उसके कॉन्सेप्ट आगे अपग्रेड करके एडवांस में पूछे गए। लास्ट ईयर का पेपर इजी था, पता ही सबको, बस मतलब 1 मार्क्स बहुत लोग। इस बार कठिन आएगा, आईटी दिल्ली बना रहा है, तो मतलब कानपुर, तो कठिन पेपर आएगा इस बार, तो मतलब इसके लिए तुम्हें रेडी रहना रहेगा। मतलब ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि लास्ट ईयर यहाँ से कितने बहुत अच्छे मार्क्स आए मैथ्स में, तुम लोग के भी आ जाएंगे, तुम यहाँ पढ़ रहे हो। मतलब ऐसा कुछ नहीं जरूरी नहीं है। जैसे मेरा भी एडवांस मैथ्स में कुछ खास नहीं आया, मेंस में 100 आया। मतलब वही है कि जो कॉन्सेप्ट आता है वो इतना अच्छा होना चाहिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस हो अटेम्प्ट करने के लिए कि नेगेटिव मार्किंग इतनी हाई है। तो मतलब यही है कि अपना कॉन्फिडेंस रखो खुद पे। कॉन्फिडेंस तब होगा जब तुम्हारे क्वेश्चंस अच्छे से तुमसे बन रहे होंगे, वो तब होगा जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है और तुम प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हो। जितना ज्यादा हो सके, देखो 2 साल की बात है, अब तो कितने महीने बचे, 6 महीने बचे, 6 महीने बस रगड़ना है थोड़ा, फिर तो तुम्हारा फ्री हो तुम लोग। हम लोग को अब कुछ नहीं है, देखो आ गए छुट्टी दिवाली की छुट्टी एक दिन की मिली है, बाकी ले ली हमने। दिवाली की 1 दिन की मिली है, बाकी हमने ले ली। मतलब तो कॉलेज बहुत फ्री लाइफ रहती है, तो सोचो बाद की लाइफ तुम सोचो कि तुम्हारी कैसी रहेगी, इसके लिए अभी मेहनत कर लो। जैसे मैं 11th 12th मतलब बहुत गंदी मेहनत करी है, और अब मतलब 12th खासकर, 11th में तो इतना कुछ किया नहीं, फिर 12th में बहुत ज़्यादा शेड्यूल, मतलब स्कूल जाना कम कर दिया था, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन जाता था। टीचर से ऐसी बना के रखी थी कि प्रैक्टिकल में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई।
सीधा उन्होंने फुल दिए। तो मतलब वहाँ टीचर से भी बना के रखो, खासकर तुम्हारी क्लास टीचर जो है। फिर स्कूल कम कर सकते हो तो ऐसा नहीं कि घर पे बैठे हैं, मतलब पढ़ाई करो। जैसे मैं यहाँ कभी ऐसा होता था सुबह सुबह आ जाता था जैसे, और फिर जैसे मान लो उस कोचिंग मेरा कोई चैप्टर का टेस्ट है तो यहाँ की ऐसी वीडियोस रिवाइज कर लिए जो मेरे ईयर के नहीं है। मेरे ईयर के तो मैं क्लास में अटेंड ही किया हूँ, जो पुराने साल के यहाँ कुछ नया सर हर वीडियो में किसी चीज़ में कुछ नया होता है, किसी चीज़ में कुछ नया होता है। तो ट्राई करो कि मतलब सर से जितना खींच सकते हो नॉलेज उतना लो। तो मतलब मेरा ऐसे ही रहता था कि जितना सर से खींच सकते, सर को पकड़ रहे हैं कि ये डाउट बताओ, सर बहुत बहाने मारते हैं कि कल बता दूंगा, कल क्लास में पूछ लेना, पकड़ो मतलब नहीं सर बताओ मुझे तो अभी चाहिए, मतलब तुम्हें जाने ही मत दो। जैसे वीडियो में ऐसा होता था, वीडियो का टाइम क्या है मैक्सिमम रात का 8:30। मेरा ऐसा हुआ मैं एक बार 12-1 तक रुका हूँ, मतलब सर को पकड़ के रखता है मेरे को कंप्लीट करना है। तो कभी ऐसा हुआ है सर चले गए, फिर सर को याद आया वीडियो रूम में ताला नहीं लगाया, पर मैं तब बैठा रहता था। तो जितना जल्दी नॉलेज, देखो तुमने पैसे मारे हैं, तुम्हें जितना जल्दी हो सके उतना अच्छे से जितना ले सकते हो सर से, और कि तुम्हारा ही फायदा होना है। मतलब सर का क्या, सर ढीला करेंगे तो सर वैसे कभी भी टाइट नहीं रखते हैं। तो तुम लोग देखो कि मतलब खुद अच्छे से मेहनत करो कि मतलब खुद तुम्हें रात, जैसे तुम अगले दिन जैसे 4 बजे से रात को सोने से पहले फील आनी चाहिए तुम बहुत मेहनत करके सो रहे हो। मतलब 12 घंटे 14 घंटे मतलब कम ही है। देखो ना सब अपने ईयर 1 सब 18 तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं, अपन कर सकते हैं आराम से। जैसे ऐसा है कि सुबह पढ़ सकते हो सुबह पढ़ो, रात को पढ़ सकते हो रात को पढ़ो, कॉफी पीनी कॉफी पी लो। मतलब बस अभी 6 महीने बच गए, एकदम जम के लग जाओ, फिर आराम से हो जाएगा। देखो ऐसा है, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। 9वीं 10वीं कभी कुछ पढ़ाई नहीं करी, 10वीं में भी एंड में कुछ रट के 9 CGPA आ गया। 11वीं में भी पढ़ाई नहीं करी, ऐसे ही 50% आ गए। और विजन जाता था वहाँ पे बहुत घिसवाते, बहुत ज़्यादा विजन का नाम आया, गला भी अटक गया मेरा। देखो फिर 12वीं में यहाँ पे 1-2 महीने निकल गए थे, यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया। तब भी समझ नहीं आ रहा था कैसे कोप अप करें, विजन भी जा रहे हैं 12-12 घंटे लगाए यहाँ, अब कैसे कवर करें। मेरा वीडियो था तो अब अभी तुम्हारे 2 घंटे लगा थे दिवाली पे, तुम ऐसा कह रहे हो। मैं होली या दिवाली या रक्षाबंधन जब भी छुट्टी मिली यहाँ पे आके बैठ जाता था सुबह, और फिर 10-12 घंटे बैठा हूँ, ताकि कितने 10-12 घंटे में कितने लेक्चर कवर हो जाएंगे, 5-6 हो जाएंगे, और कुछ चैप्टर्स इतने के रहते हैं। मतलब ऐसा हो गया अभी की दिवाली तुमने डिच मार दी, तो बाद में देखो कितना तुम अच्छे कॉलेज में आ गए और कितना एंजॉय कर सकोगे। तो अभी ऐसा नहीं है, जैसे होली दिवाली ठीक है, मतलब फेस्टिवल होता है, कुछ नहीं होता। 2 घंटे मुझे लगा 12 लगाए होंगे, 2 ही घंटे हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे क्या, मैं 8-8 घंटे आके बैठ जाता था। फिर ठीक है शाम को चले गए घर, जो करने करो, लेकिन घर पे बैठ के पढ़ाई तो करने नहीं वाले हो, तो इससे अच्छा यहाँ के बैठ जाओ, 5-6 घंटा पढ़ लो यार, क्या जा रहा है। और टाइम भी कमी बचा तुम्हारे पास, 6 महीने बचे हैं। तो कभी ऐसा होता था कि जैसे मैं 3 टिफिन लेके आता था, सुबह 7 बजे आए और रात के 9 बजे जा रहे हैं। मतलब ऐसी भी मेहनत करनी पड़ती है कभी, जब आपको चांस मिल रहा है, स्कूल में कुछ है नहीं, दूसरी कोचिंग जा रहे हो वहाँ कुछ है नहीं, तो यहाँ आके जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। स्कूल छोड़ रहे हैं, यहाँ सुबह आ गए, फिर दिन में विजन चले गए, तो यार मेहनत बहुत करनी पड़ती है यार। कुछ लोग, कुछ बहुत कम केसेस रहते हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हो जाता उनका। हमारे साथ ऐसे थे, मेंस और एडवांस के बीच में 1.5 महीने ही पढ़ के और हमसे ऊपर चले गए। कुछ एक सब्जेक्ट पे कुछ ज्यादा अच्छा कर लिया उन्होंने और पहुंच गए, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता यार। तो ये मत सोच के चलो कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो या क्या कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। पूरी हर टाइम मेहनत करनी पड़ती है, सारे चैप्टर्स करो। यहाँ मैथ्स कर रहे हैं, ठीक है मैथ्स करो, बाकी सब्जेक्ट भी करने पड़ते हैं। काफी सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो केमिस्ट्री के दम पर ही बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं। तो यार ऐसा नहीं, मेरा ऐसे ही था यार, मतलब कि मैथ्स कर रहा हूँ, केमिस्ट्री मैंने एकदम ही छोड़ दी। एंड में बहुत दिक्कत हुई। मेरे जो दोस्त थे केमिस्ट्री के दम पे 1900 रैंक ले आया एक बंदा, कुछ भी नहीं किया था उसने, ना मैथ्स आती थी ना फिजिक्स आती थी, लेकिन केमिस्ट्री उसकी इतनी अच्छी थी यार, कुछ ले आया 90 नंबर ले आया सिर्फ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का ऐसा है कि एनसीईआरटी तो पूरी घोट डालो, मतलब एनसीईआरटी
और फिजिकल। और प्रीवियस ईयर्स भी देखो यार, मतलब कुछ ऐसा रहता है कि प्रीवियस ईयर एडवांस के जो क्वेश्चन है वो मेंस में कुछ मॉडिफाई करके मेंस में पूछ दिया, और ऐसा तो बहुत होता है। 40 ईयर के सब्जेक्टिव हर सब्जेक्ट के करने, सब्जेक्टिव जो पीछे रहते हैं ना 40 ईयर में, जो पहले आते थे आईआईटी में, सब्जेक्टिव से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं कि मतलब उसको एमसीक्यू बनाते हैं। केमिस्ट्री बिल्कुल ना मत छोड़ो, जैसे केमिस्ट्री लगता है ना केमिस्ट्री सब्जेक्टिव क्या देखेंगे, पर हमारे विजन में ऐसा होता था कि सब्जेक्टिव से वो लोग एमसीक्यू बनाते थे। मतलब हमारी वो 40 ईयर करवा रहे हैं प्लस, तो मतलब 40 ईयर तो पूरी करनी है, एक एक क्वेश्चन तुम्हें मतलब तुम्हारा टिक रहना चाहिए कि तुम्हें अच्छे से आता है, उससे ही आगे कॉन्सेप्ट आते हैं तुम्हें। 40 ईयर अगर तुम्हारे दिमाग में, तुम्हें आइडिया रहता है कि जैसे जेईई एडवांस का सिलेबस एक डिफाइंड है, पर ऐसा होता है कि कुछ लोग, जैसे कोई बुक्स होती है कुछ एक्स्ट्रा दिया रहता है, जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिक का रिएक्शन है जो जेईई एडवांस में नहीं दिया है तो वो नहीं आएगा चाहे जो करते हैं, पर 36 ईयर में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करते हैं कि वो एक पैराग्राफ दे देंगे वो रिएक्शन का कि उनने मेंशन कर दिया तो अब वो पूछ सकते हैं। तो अगर तुम एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब कि वो उनने पैराग्राफ में दिया तो तुम्हें थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ा, तुम्हें आइडिया रहेगा हाँ एक रिएक्शन में कर चुका हूँ, पर तुमने रिएक्शन में नहीं किया कि मान लो सिलेबस में था ही नहीं, फिर पैराग्राफ आया तो तुम्हें थोड़ा दिमाग लाना पड़ेगा कि अच्छा ऐसा है, तुम्हारा क्वेश्चन करने का कॉन्फिडेंस कम होगा। मतलब जितना ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यार पढ़ने का ऐसा नहीं है कि एकदम बैठ गए कि हाँ 12 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे कहने के होते हैं 4 घंटे दीवार को घूर रहे हो, मन नहीं लग रहा है, तो इससे अच्छा उतना ही पढ़ो जितना पढ़ो ज्यादा, लेकिन ये नहीं कि टाइम वेस्ट कर रहे हो 12 घंटे में इधर से उधर घूम रहे हो, उसी में तुमने अपना टीवी देख लिया या बस क्वेश्चन को घूरे आ रहे हो, मन में कुछ और ही चल रहा है। जब पढ़ रहे हो तो एकदम इफेक्टिव स्टडी करो कि हाँ जो क्वेश्चन चल रहा है वही करो, रेस्ट लेना है ले लो यार, लेकिन फिर वापस आकर पढ़ो लगातार 1-2 घंटा तो पढ़ो, छोटे छोटे गैप ले रहे हैं 15-20 मिनट के, वो सब मत करो, इफेक्टिव स्टडी करो। जेईई एडवांस में सीधा 3 घंटा तो बैठने पड़ते पेपर देने, कुछ लोगों को उसमें भी मन नहीं लगता, 3 घंटा नहीं बैठ पाए। मेरी हालत खराब हुई थी, 3 घंटा में पेपर दिया, इतनी गर्मी थी, मैं घर गया, मैं नहा के आया हूँ सेकंड पेपर देने, इतना दिमाग खराब हुआ मेरा। पेपर 1 बिगड़ा, फिर मैंने पेपर 2 थोड़ा और शांति से दिया, तो पेपर 2 मेरे पेपर 1 से डबल मार्क्स आए। तो मतलब माइंड कूल रहना बहुत जरूरी है और कंसंट्रेटेड पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है। तो जितना तुम आउटपुट दे रहे हो 1 घंटे में उसको बढ़ाने की कोशिश करो। जैसे 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन में देख रहे हो, कभी इधर देख रहे हो कभी उधर देख रहे हो, कुछ याद आ रहा है, भूख लग रही है, भूख बहुत लगती है, जब पढ़ने वालों को नींद बहुत आती है, भूख बहुत लगती है, तो कंट्रोल करो और मतलब अपना टाइम बनाओ कि इस टाइम मुझे यही करना है, तो एकदम माइंड तुम्हारा स्ट्रांग रहेगा कि मुझे पढ़ना ही है, तो तुम पढ़ोगे। और यार मतलब स्मार्टफोन्स वगैरह कितने लोग यूज करते हैं यार, ये ऐसा पूछते कौन नहीं यूज करते, इनके पास एक ऐसा छोटा सा फोन है नोकिया का, देखो मैंने बहुत अच्छी बात है 9, 10, 11, 12 में नोकिया चलाया, अभी चलो स्मार्टफोन है, तो अब आके है हमारे हाथ में तो स्मार्टफोन, यहाँ पे जितने भी चारों खड़े अब आके हैं, इतना कह सकता हूँ, बाकी उनका पता नहीं क्या हुआ उनका। तो यार बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल ही होता है, 2-2 मिनट में फेसबुक चेक कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आ रहा है, उससे सीधा बच ही जाओ यार, एक छोटा सा फोन ले लो, कभी चला लो हफ्ते में 1 आध बार फेसबुक अगर इतना चलाना है। अभी जैसे 6 महीने तो अभी जैसे तुमने कर लिया ना, तो तुम जब बाद में इतना चलाना, चलो अब देखो मैं रुकता ही नहीं हूँ, मेरा भी आती रहती है नोटिफिकेशन वगैरह। एक बार क्योंकि अच्छा कर लोगे तो फिर इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है कि आप एक्सेप्ट करते रहते आईटी वाला है तो उसको यार और उसके बाद मेन चीज़ ये है कि आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन जब तक आप पूरा डिलीवर ना कर पाओ उसका मतलब नहीं है। तो आपकी स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम में मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरे को चीज़ें आती थी और लेकिन मुझे वो क्वेश्चन दिखते नहीं थे, मैं करते समय मुझे एग्जाम के बाद पता चलता था कि अच्छा ये क्वेश्चन भी एग्जाम में था, मेरे को आता था लेकिन मैं इसको देख ही नहीं पाया, क्योंकि मैं उन क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर रहा था जो कि मुझसे शायद एग्जाम में कभी नहीं बनते। जैसे मान लो पेपर तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है पहले एक बार पेपर फटाफट देख लो कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है तुमसे बहुत अच्छे से हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, उनको पहले अटेम्प्ट करो। ताकि जैसे मैं क्या करता था कि सर बहुत चीजें बताते हैं, स्टार हैश क्या वगैरह, तो मैं जैसे सर की सुन लेता था, कभी आर्ग्यू नहीं करता था, पर मैंने ऐसा रखा था कि पहले जो क्वेश्चन मेरे से बन जाएंगे वो मैं देख लेता था, उनको अटेम्प्ट कर लिए, आंसर आ गए, फिर ओएमआर मैंने एक बार मार्क कर ली, फिर ओएमआर रख दी, फिर जो अब क्वेश्चन है जिनमें थोड़ा टाइम लगेगा उनको फिर अटेम्प्ट किया। तो जैसे हर्षित बता रहे कि उसका पेपर छूट जाता था, उसके साथ मेंस में भी ऐसी हो, मेंस में फिजिक्स बहुत अच्छे से आती थी, पर फिर मैथ्स में लगा रहा कि मैथ्स में उसे फुल लाने सर ने दिमाग में डाल दिया था, तो उस वजह से थोड़ी सी उसके
आप पेपर करो उसके बाद बहुत जरूरी है कि उस पेपर के बाद एक एनालिसिस करो कि पेपर से आपने सीखा क्या। क्योंकि क्या होता है कई बार हम क्वेश्चन सॉल्व तो कर देते हैं, हम उस समय हमें सोल्यूशन भी पता चल जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब तब तक नहीं रहेगा जब तक उस कॉन्सेप्ट से आप ये समझो कि इस कॉन्सेप्ट क्या है और उस कॉन्सेप्ट को आप आगे भी यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। तो इतने मतलब ज्यादा क्वेश्चन करने से अच्छा ये है कि कुछ कम क्वेश्चन करें और कम क्वेश्चन से सीखें कि इन क्वेश्चन से क्या मतलब है। इसलिए एनालिसिस करना हर चीज का बहुत जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन करके जो भी 1 या 2 लाइन आप सीखो उसको लिख के रखो, कोई ऐसे नोट्स बनाओ अपने जिसमें आप 1 या 2 लाइन जो भी सीख रहे हो उस क्वेश्चन से उसे लिख के रखो, क्योंकि आप वो उस क्वेश्चन पे वापस नहीं आ सकते। आप इतने सारे क्वेश्चन है लेकिन उन कंसेप्ट्स आपके पास होने चाहिए आपके पास। और शॉर्ट नोट्स का बताया सर ने, बताया कि शॉर्ट नोट्स अमीन सर से बताया। तो शॉर्ट नोट्स का ऐसा रहता है कि मतलब मैंने लोग जनरली केमिस्ट्री के लिए बनाते हैं, तो मैंने मैथ्स तक के बनाए कि मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा जो जैसे मान लो कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इलिप्स का कुछ क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन मेरे से नहीं बना बहुत अच्छा है, तो वो तक लिख दिया कि ये तुमसे नहीं बना था, मतलब एग्जाम से पहले एक बार देख लेना, ऐसा लिख देता था कि मतलब हर चीज के शॉर्ट नोट्स जरूरी है। जैसे क्या है कि मान लो क्वालिटेटिव एनालिसिस है पूरा सॉल्ट एनालिसिस, तो उसका मैंने जैसे मेरा स्टडी रूम था उसमें मतलब इतनी सारी दीवार पे हर जगह चिपका रखा था, तो ऐसा था कि एक सेक्शन पूरा क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो जैसे मान लो अगले दिन टेस्ट है तो मैंने इतना कम्पैक्ट रखा था कि कोई मेरी कोचिंग विजन उसके 10 पेज के नोट्स उसके 1 पेज में, तो ऐसा है कि मतलब तुम्हारी जल्दी पढ़ाई हो जाएगी कि एकदम तुम्हें याद रहेगा। आगे जाते अगर नजर पड़ रही है उस पेज पे तो कुछ ना कुछ दिमाग में घुस ही आता है। संडे टेस्ट है, सैटरडे पूरे दिन ऐसा हुआ था कि पहले शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट किए, 1 पेज चिपकाए 2 पेज पूरी धीरे तो एंड में ऐसा आ गया था कि इतने नोट्स आ गए थे कि मान लो अगर संडे को टेस्ट है तो शॉर्ट नोट्स पढ़ने के लिए मुझे पूरे एक दिन 24 घंटे चाहिए, तब जाके कंप्लीट होंगे, इतना सारा सिलेबस है। तो मतलब शॉर्ट नोट्स इतने ज्यादा एंड में हो जाते हैं, सीधे क्वेश्चन आए उससे एडवांस में, मतलब एडवांस में क्या मेंस में भी आए। एडवांस में हमारे सर ने कुछ एग्जांपल दिया था, लोगों ने सीरियसली नहीं लिया था, डायरेक्ट वो पूछा है कि एलटीआई टेस्ट कौन देंगे, कुछ एक्सेप्शंस थे लास्ट ईयर। फिर मेंस में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आए, तो शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी होते हैं। जैसे ऐसा कुछ आ जाता है ना कि इसका लोकस क्या होगा, तो वो डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन सीधा लिख दिया था और इसका आंसर ये है, और इसका आंसर ये सिर्फ इतना लिखने से मेरे को याद आता था कि सॉल्व कैसे किया। तो शॉर्ट नोट्स का ये फायदा होता है कि आप ज्यादा कवर कर रहे हो कम टाइम में, तो ये बनाना स्टार्ट करो। जैसे दीवार पे लगा सकते हो, दीवार पे लगाओ, कॉफी बना सकते हो, कॉफी बनाओ। मैं दीवार पे इसलिए लगाता था कि आते जाते दिखता है और एक जगह है कॉफी क्या घूम सकती है, तो मतलब पूरा मेरा रूम भर गया था एंड में, तो मतलब इतने शॉर्ट नोट्स बनाए। कभी कभी ये आ जाता है सोचने में कि बहुत जरूरी है कि हम खुद को पढ़ते पढ़ते मोटिवेट करते रहें। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्यों पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या मिलने वाला है कि इतनी मेहनत की जा रही है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि एक्चुअली वर्थ है मेहनत करना। अगर आप IIT या किसी भी अच्छे कॉलेज में जाते हो तो आपको जो लाइफ वहाँ मिलेगी, जो एक्सपोजर वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, देखो हम लोग में से भी सब इंजीनियरिंग करना नहीं चाहते थे, ठीक है, लेकिन IIT में जब आप इंजीनियरिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी डिफरेंट फील्ड्स है और कितनी जगह जाया जा सकता है। तब आपको स्कोप पता चलेगा, बहुत कुछ चीजें जो कि पढ़ाई के अलावा भी है वो भी आप सीखोगे, नए नए लोगों से मिलोगे, डिफरेंट इंटरेस्ट के लोगों से इंटरेक्शन होगा आपका, और आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कितनी डिफरेंट जगह, कितने वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है। तो एक्चुअली बहुत वर्थ है आप जो 2 साल की मेहनत कर रहे हो। अपन को लगता है क्योंकि अपन को इमीडिएट आउटपुट कुछ दिखता नहीं है, आप इमीडिएट देख रहे हो कि रैंक लिस्ट में आपका रैंक अच्छी आ रही, ठीक है, तो वो थोड़ी देर के लिए मोटिवेट कर देता है, लेकिन उसके बाद लगता है कि हम एक्चुअली इतनी मेहनत कर क्यों रहे। तो बीच में अगर आपको लगे तो किसी भी सीनियर से आप बात कर सकते हो, जो भी, तो एक्चुअली बहुत वर्थ है वो चीज़, इसलिए मेहनत की जा रही है। वो बाद में समझ में आता है, हम लोग को अब समझ में आ रहा है कि हम लोग ने मेहनत क्यों की थी, शायद कुछ और कर लेते तो और बेटर हो जाता है, लेकिन एक्चुअली वो मेहनत वर्थ है। और अगर किसी को ऐसा लग रहा है यार अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं करी है, कुछ नहीं हो सकता है यार, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब हम भी ऐसे ही थे, अक्टूबर तक तो एकदम फैला हुआ था, मतलब क्या कहाँ जा रहे हैं, क्या पढ़ना है, कुछ नहीं, टेको भी करना है, विजन भी करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन यार अभी से तो पढ़ाई शुरू कर दो, 11 अभी 12 पे फोकस कर लो। मतलब मेरा 11 बहुत कम, मैंने कुछ भी नहीं किया था 11 का, ऐसा समझ लो। तो 12 का धीमे धीमे पढ़ा, फिर टाइम मिलता गया, थोड़ा बीच में 11 का पढ़ लिया, फिर 12 चल रहा है, फिर 11 चल रहा है, फिर मेन से एडवांस के बीच में यार जो 1.5 महीना है बहुत बहुत ज्यादा, मतलब उसमें कुछ भी कर सकते हो यार, कुछ भी छूटा है उसमें कुछ भी कवर हो जाएगा, और 1.5 महीना इनफ है कुछ भी पढ़ने के लिए। तो अभी यार धीमे धीमे अपना 12वीं करते जाओ। इस बार अब तो तुम्हें बोर्ड भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे टाइम पे बोर्ड भी था यार, बोर्ड पे भी हमें इक्वली फोकस करना था।
तो तुम्हारे टाइम पे नहीं है, मस्त करो अपना 12वीं का जितना जो चल रहा है, फिर थोड़ा बहुत 11वीं पे आ जाना, फिर मेंस निकालो अच्छे से, फिर मेंस से एडवांस के बीच में बहुत टाइम रहेगा, सब हो जाता है यार, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है मतलब। और ये भी है कि मतलब कोई टॉपिक यार ऐसा है कि आपका हो चुका है तो उसको कंप्लीटली छोड़ो मत। ऐसा नहीं है कि अपन ने 11th में कोई एक टॉपिक देख लिया है, 12th में भी कोई टॉपिक स्टार्टिंग में हो गया तो आप छोड़ ही दो ये सोच के कि हम बाद में आएंगे, बाद में कवर अप करेंगे। ट्राई करो कि एक या दो कुछ भी क्वेश्चन उससे मतलब लिंक बना रहे, ताकि ऐसा ना हो कि आप फिर से जब आके कर रहे हो तो आपको पूरा स्टार्टिंग से वो चीज करनी पड़े। कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन कभी ऐसा लगा आपको कि कोई छुट्टी है या फ्री हूं मैं, मतलब कुछ काम नहीं ऐसा, तो ट्राई करो कि 2-3 क्वेश्चन किसी भी टॉपिक के आप उठा लो, फिर नहीं समझ में आ रहा है तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ लो। पूरा मत पढ़ो, आप ऊंची रिवाइज पूरी मत करो, लेकिन आपने जो क्वेश्चन किया उससे रिलेटेड अगर कुछ आ रहा है तो वो आप देखो। और ये है कि 11th और 12th है, 11th को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि 40 से हमेशा ऊपर उसका परसेंट बढ़ता ही जा रहा है। अभी ऐसा हो सकता है कि 50-50 भी आए कभी, तो 11th 50% की मतलब बहुत वैल्यू होती है। तुम अकेले 12th के दम पे अच्छा नहीं कर सकते हो, 11th भी उतना ही लेवल का होना चाहिए जितना 12th तुम्हारा फ्रेश है, पर 11th को भी बनाओ कि मतलब करो, क्वेश्चंस करो कि 11th तुम्हारा अच्छा है। अभी जैसे बोर्ड्स के कुछ टाइम रहेंगे तब तुम 12th अपना बहुत अच्छे से कर सकते हो, जैसे तब एनसीईआरटी पूरी बोर्ड डालो, तुम केमिस्ट्री पढ़ लो, केमिस्ट्री की मेनली एनसीईआरटी पढ़नी रहती है, फिजिक्स की भी थोड़ी बहुत, बाकी 11th को मतलब बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, ये अपने दिमाग में रखो। और ये है नोट्स बनाने वाली बात, इस पे बहुत मतलब फोकस करना, क्योंकि लास्ट में क्या होगा कि आप मेंस दे भी दोगे एडवांस के बीच में, आपके पास पूरी कॉपी की मतलब कंप्लीट करने का बिल्कुल टाइम नहीं होगा। क्योंकि मेरे पास मतलब मैंने तो बहुत नोट्स बनाए थे, तो उसके बाद ना टाइम मिला कि उसमें पूरे से आप फिर से आप जाओ। तो बहुत जरूरी है कि आपके पास कुछ स्पेसिफिक मटेरियल हो और जिसमें जो जो काम का है वो आप बहुत जल्दी कर लो, क्योंकि पूरी कॉपीज कंप्लीट करना फिर से पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने जब नोट्स बनाए थे तो ऐसा था कि जब जेमेंस में वो आए तो जो मैंने बाद में अपने मतलब जो मेरे दोस्त ड्रॉप लिया उसको पास किया, तो मैंने सर्कल तक लगा दी थी कि सीधा ये मेंस में आया, तो सोचो सीधा मेंस में आ रहा है, मेंस ऐसा मतलब अपना इतना बड़ा एग्जाम है, डायरेक्ट वो क्वेश्चन कैसे आ रहा है कि इतनी चीजें लिखी है उस नोट्स में कि आई उससे सीधी। तो मतलब नोट्स बहुत जरूरी है। नोट जैसे इंटीग्रेशन है, इसमें सिर्फ फॉर्मूले लिखने वाले नोट्स नहीं, जैसे कोई ऐसा बहुत कठिन क्वेश्चन है कि कुछ इनटू रिप्लेस करना है, कुछ इनटू डिवाइड कर रहे हैं अपन, तो वो वैसे कॉन्सेप्ट लिखना रहता है, मतलब नहीं चमकता है दिमाग में, वो तब क्वेश्चन करो तभी आता है। तो अभी तुम्हारी शॉर्ट ट्रिक जब स्टार्ट होगी तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सर बोलेंगे 3-4 मिनट देंगे, 3-4 मिनट लाइक क्वेश्चन तो नहीं होंगे, पर तुम्हें इतने ही टाइम मिलेगा, फिर सर कहेंगे लो मैं बताता हूँ। तो तुम्हारा जिम्मेदारी बनती है चलो ठीक है सर ने बता दिया, पर अब तुमसे बनना चाहिए अगली बार आए, मतलब एकदम इतने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाने चाहिए, और रिवाइज करते रहना चाहिए यार। लोग समझते हैं केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट उसे रिवाइज करो यार, मैथ्स भी पूरा रिवाइज करना चाहिए। तुम अभी यहाँ चल रहे हो, पुराना क्या पढ़ा है फंक्शंस वगैरह में कुछ याद ही नहीं तुम्हें, तो पूरा वो भी रिवाइज करते रहो। माना मैथ्स से लोग कहते हैं कि थ्योरी नहीं है यार, लेकिन जो फॉर्मूलेज वगैरह है वो सब साथ में पढ़ते रहा करो, समझे। कई चीजें जो सर डीप में पढ़ाते हैं, कई चीजें ऐसे हैं जो सर ने ऊपर से ले लिए, पर ऐसा नहीं कि मतलब जो ऊपर से ले लिए वो एडवांस में भी उसमें डीप में नहीं पूछ सकते, तो तुम्हें खुद फाइंड करना पड़ेगा। जैसे फॉग और गॉफ ये सब फंक्शंस हैं, इसके बहुत अजीब से क्वेश्चन बनते हैं, तो मतलब ऐसी कुछ चीजें जो सर ने कुछ क्वेश्चंस में नहीं आई, तो तुम जब ज्यादा क्वेश्चंस करोगे तब तुम्हें पता चलेगा, तब तुम सर से डाउट पूछोगे, और सर को मतलब पकड़ो, जितना तुम सर से आउटपुट ले सकते हो उतना लो। मतलब मेरा तो यही था कि सर से मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व करवाए, अपने बार रुकवाया उन्हें, मतलब तब जाके मुझे फायदा मिला फिर यहाँ आने का। कभी कभी हम लोग का एक मिसकंसेप्शन आ जाता है कि हम क्वेश्चन हमें बनते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि हमें 20 मिनट लग रहा है, 25 मिनट लग रहा है, आधा घंटा लग रहा है, लेकिन लास्ट में हमें लगता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कोई भी क्वेश्चन 15-20 मिनट में सॉल्व करने का मतलब नहीं है, क्योंकि हाँ उस समय अगर आप उससे सीख के अगर बाद में आप कम टाइम में कर पा रहे हो, ठीक है, फिर उसका मतलब है, लेकिन अगर आप वो क्वेश्चन जो अभी सॉल्व कर पा रहे हो लेकिन आप एग्जाम में नहीं कर पाओ तो कोई उसका सेंस नहीं है। इसलिए ट्राई करो कि कोई भी क्वेश्चन एक टाइम लिमिट सेट करें कि मुझे इतने टाइम में करना है, अगर मैं नहीं कर पाया फिर मैं देख लेता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है, लेकिन जो भी क्वेश्चन आप एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट में नहीं कर पाए, यानी कि वो एग्जाम में आप जाओगे तो वो क्वेश्चन एक्चुअली आप नहीं कर पाओगे, तो आपको पहले कोई भी क्वेश्चन ट्राई करो कि कोई टाइम लिमिट या फिर जल्दी से जल्दी हो, और अगर फिर नहीं हो पा रहा फिर एक बार देख लो कि कैसे करना है, और कोशिश करो कि स्पीड करके बहुत बड़ा फैक्टर काम आएगा, क्योंकि ऐसा है कि आप जब 2 साल मेहनत कर रहे हो तो आप जेईई एडवांस जेईई का पेपर दोगे तो ऐसा है कि ऑलमोस्ट सब लोगों को बहुत कुछ आता है, लेकिन बात है कि उन 3 घंटे में आप क्या कर पा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कितना भी आता हो लेकिन आप अगर 3 घंटे में उसको नहीं कर पा रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं निकलता, और वो 2 साल की मेहनत जीरो हो जाएगी अगर आप एग्जाम में डिलीवर नहीं कर पाए।
इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें जो आता है कम से कम एग्जाम में हम पूरा वो सही करते हैं। ये तुम्हें टेस्ट सीरीज से स्टार्ट करना पड़ेगा कि जो तुम्हें पढ़ के आया हो वो टेस्ट सीरीज में शो करो। लास्ट यही है, सबने सब बता ही दिया है।